गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। ये है गुणा, मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं। इसमें आपको गुणा के गुणधर्म या विशेषताएं इससे बताई गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं जिसे। तो देखिए, ये मैं आपको समझा रही हूँ और इसको आप अच्छे से समझिएगा। दो संख्याओं के बीच गुणा का क्रम बदलने पर गुणनफल सदैव समान रहता है। दो संख्याएं जैसे आप गुणा कर रहे हैं तो उनको गुणा करने पे जैसे हम कहते हैं कि 5×3 = 15। 5×3 कितने होते हैं? 15। अगर हम इसका स्थान बदल दें, 3 को इधर कर दें और 5 को इधर, इनका स्थान बदल दिया तो भी क्या होगा? 3×5 = 15 होगा। यही बात इसमें कही गई है, दो संख्याओं के बीच गुणा का क्रम बदलने पर गुणनफल सदैव समान रहता है। दूसरी बात क्या है? नंबर 2, तीन संख्याओं के बीच गुणन का क्रम बदलने पर गुणनफल समान रहता है। जैसे तीन संख्याएं हैं, उनमें भी अगर वही संख्याएं हैं तो देखिए, जैसे इसमें कहा गया है, तीन संख्याएं हैं आपकी, इसमें हम कह देते हैं जैसे 25 को 25×4 × 116, इसमें ये दिया हुआ है जैसे। ठीक है, अब हम इसमें इनके स्थान बदल दें। 116 को हम इधर कर दें, 25 को इधर कर दें और 4 को लास्ट में कर दें, तो क्या इनका गुणा करने का जो आंसर है वो बदलेगा? गुणनफल बदलेगा क्या? नहीं। इनका गुणनफल जो है वही आएगा, जो इसका है वही ये आएगा। देखिए, हम करके देखते हैं। 25 को 4 से गुणा करते तो 25 चौक 100 होते हैं, और 100 को जब हम इससे गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा? ये आंसर आएगा। वही चीज यहाँ पर भी 25 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100, और 100 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 था, दो संख्याओं के गुणा करने पर गुणनफल, उनका स्थान क्रम बदलने पर गुणनफल समान रहता है। दूसरा है नियम, तीन संख्याओं के बीच गुणन का क्रम बदलने पर भी गुणनफल समान रहता है। फिर नंबर 3 क्या है? किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या और शून्य का गुणनफल, आपने क्लास फर्स्ट में, प्रेप या फर्स्ट में ये आपको टेबल कराई जाती थी, कराई है ना, जीरो की। तो क्या था? 0 1 जा 0, 0 1 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा, मतलब जीरो को किसी से भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो बस यही बात कही गई है कि किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। फिर नंबर 4 है, किसी संख्या और एक का गुणनफल वह संख्या ही प्राप्त होती है। शून्य का तो देख लिए, बता दिया मैंने आपको। जैसे देखो 225 है, इसको अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? शून्य। फिर नंबर 4 में आपको बताएगा किसी संख्या को एक से गुणा करें। देखिए, जैसे 145 है, इसको हम एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 145 ही आएगा। वैसे भी आप देखो, 2 से 3 से आप पहाड़े करते हैं, टेबल करते हैं तो क्या होता है? 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4, यानी एक किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो इस तरह से ये आपके गुणा के गुणधर्म या विशेषताएं ये कितनी है? 4 है। फिर है, किसी संख्या का 10, 100, 1000 आदि से सीधा गुणा कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो वो भी देखिए, आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा। मैं आपको आपकी बुक का पेज नंबर बता दूंगी। पेज नंबर आपका 12 है। ये आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। मैं आपको इसको समझा रही हूँ। फिर किसी संख्या का 10, 100, 1000 आदि से गुणा कैसे किया जाता है? किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से सीधा गुणा करने के लिए संख्या के दाईं ओर उतने ही शून्य बढ़ा दिए जाते हैं। उतने ही शून्य क्रमशः, जैसे 1 2 3 जो भी हैं, 10 है तो एक शून्य लग जाएगा, 10 में एक शून्य होता है। 100 में कितने? 2 शून्य होते तो 2 लग जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। 1000 में कितने शून्य होते? 3, तो जो भी आप गुणा करोगे उसके 3 शून्य लग जाएंगे। जैसे आपको मैं बता रही हूँ, जैसे 38 है, 38 को गुणा किया हमने 10 से। अब देखिए 10 में कितने शून्य है? एक शून्य है,
तो इसका आंसर क्या आएगा 380। आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे 38 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 में कितने शून्य हैं? दो शून्य, तो 38 लिखे और आगे 2 शून्य लगा दीजिए। इसी तरह से 38 में हम 1000 से गुणा करें तो इसमें कितने शून्य है? 3, तो हम क्या लिखेंगे? 38 लिखा और 3 शून्य लगा दिया। तो इस तरह से ये तो आपका हो गया। फिर इसमें भी बताया जा रहा है किसी संख्या में 10, 20, 30, 40, 50 मतलब 90 तक आदि से सीधा गुणा करते हैं तो दी हुई संख्या को जो 1, 2, 3, 4 जो भी संख्या है उससे गुणा करो और उतने ही शून्य लगा दें। जैसे देखिए इसमें हमने ये तो डायरेक्ट किए थे, अब इसमें 38 ही लेते हैं हम। देखिए जैसे 38 है, 38 को हमने गुणा किया 20 या 30 ले लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे 38 को और आगे एक शून्य लग जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो देखो 38 को हम 3 से गुणा करते हैं, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 114 हमने लिख दिया और एक शून्य आगे लगा दिया। इसी तरह से 38 को हम गुणा करें, आप ले लीजिए, ये तो एक शून्य का हुआ, अब 2 शून्य का हम लेते हैं यहाँ पर, हम ले लेते हैं यहाँ पर 400, ठीक है। 400 से हम गुणा करें तो हम यहाँ पे भी इसकी संख्या को भी बढ़ा देते हैं, 38 की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको ले लेते हैं हम 8, ये ले लेते हैं 338 ले लेते हैं। चलिए 338 से हमने किया 400 को गुणा, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या करना है, हमें ये पूरा लेने की जरूरत नहीं, बस ये 4 से गुणा करके देख लीजिए। 338 है, उसको 4 से गुणा कीजिए, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 5 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 4 32 का 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, तो ये हो गए 1352। और इसके आगे कितने शून्य आ जाएंगे? 2 शून्य। आया समझ में? इसी तरह से और भी आपके हैं, ये हमने किए 1 शून्य की, 2 शून्य की, फिर 3 शून्य की संख्या है उससे गुणा करते हैं हम। देखिए जैसे आपको 19,375, इसको हम गुणा कर रहे हैं 7,000 से, तो क्या करना है? ये 7 को गुणा कर लीजिए आप, 19,375 को गुणा कीजिए आप 7 से, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 से 21, 21 और 5 कितने हो गए? 26 का 6 हासिल 2, 9 7 63 और 2 65 का 5 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, ये आया आपका 1,35,625। अब आगे 3 जीरो लग जाएंगे, ये जो 3 जीरो हैं वो आगे लग जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये जो नियम है बस आपको ये याद रखने हैं, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका ये जो पेज नंबर 12 है, ये होमवर्क में ये आप मैंने ये टिक लगाए हुए भी हैं, तो आपको इसकी मैं फोटो भेज दूंगी आपकी, नहीं तो आप कर सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 12 ये आपको आपकी नोटबुक में उतारना है, लिखना है आपको। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका डू पेज नंबर 12 इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक में ये पेज नंबर 12 है, ये जो नियम है ये आपको आपकी नोटबुक में उतारने हैं। ओके, थैंक यू।